क्या है एमआईएस? क्या डेटा एनालिस्ट और एमआईएस सेम है? मैंने इंटरव्यू तो डेटा एनालिस्ट के लिए दिया था, फिर मुझे डेजिग्नेशन एमआईएस की क्यों मिली? मैं एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा हूँ, तो क्या मैं डेटा एनालिसिस में मूव कर सकता हूँ? डेटा एनालिसिस और एमआईएस में डिफरेंस क्या है, और डेटा एनालिसिस और एमआईएस में सैलरी कितनी है? इन सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज इंदर एंड आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज ए डेटा एनालिस्ट और डेटा। तो क्या है एमआईएस? एमआईएस है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना आता है एमआईएस के अंतर्गत। इसका क्या मतलब है? बेसिकली एमआईएस में हम डेटा पे ही काम करते हैं। हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा पे वर्क करते हैं, डेटा को फिल्टर करते हैं, उस अकॉर्डिंग हम इंसाइट क्रिएट करते हैं जो कि बिजनेस यूज़ करता है फोरकास्ट करने के लिए कि उसको अपना आगे का बिजनेस मॉडल कैसे रन करना है या आगे बिजनेस कैसे रन करना है। सो वो इंसाइट हम क्रिएट करते हैं एमआईएस में भी, जैसा कि हम करते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आप जाके चेकआउट कर लो। सो बेसिकली एमआईएस में भी हम काम करते हैं डेटा पे। हम डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को फिल्टर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और हम इनसाइट जनरेट करते हैं जो कि बिजनेस यूज़ करता है और फोरकास्ट करता है कि उसको अपना बिजनेस मॉडल कैसे रन करना है। सो अगर एमआईएस और डेटा एनालिसिस दोनों में ही हम डेटा पे ही वर्क कर रहे हैं, डेटा को ही एनालाइज कर रहे हैं, तो दोनों तो सेम हुए? नहीं, दोनों सेम नहीं है, बट एक हद तक आप बोल सकते हो कि दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों में काम सेम हो रहा है, काम डेटा पे ही हो रहा है, और पर्पस भी सेम है। दोनों का पर्पस सेम है, हम दोनों में ही इंसाइट जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन डेटा जो कि कंपनी यूज़ करती है अपने बिजनेस मॉडल रन करने के लिए। तो दोनों प्रोफाइल सेम नहीं है, बट दोनों एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, क्योंकि दोनों में हम काम डेटा पे ही करते हैं और डेटा पे ही वर्क करके हम इनसाइट जनरेट करते हैं कंपनीज के लिए या बिजनेस के लिए कि उसको अपना बिजनेस आगे कैसे रन करना। एमआईएस और डेटा एनालिसिस अगर दोनों सेम नहीं है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि अगर आप बात करेंगे एमआईएस या एमआईएस एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें यूज़ होती है एक्सेल। और अगर आप बात करो डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिस्ट की, तो उसमें यूज़ होती है सीक्वल और उसके साथ एक्सेल, और मे भी पावर बीआई या टैबलू या कोई और डेटा विजुअलाइजेशन टूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आप बात करते हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव की, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एमआईएस के लिए आपकी जो प्राइमरी स्किल सेट्स है वो है एक्सेल। आपको एक्सेल आनी चाहिए। और अगर आप बात करें डेटा एनालिसिस की, तो वहाँ पर आपकी प्राइमरी स्किल सेट है सीक्वल। वहाँ पर आपको सीक्वल आनी चाहिए, उसके साथ एक्सेल भी यूज़ होता है, उसके साथ में भी किसी कंपनी में पावर बीआई या टैबलू भी यूज़ होता है। बट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर एमआईएस है तो वहाँ पर आपको एक्सेल आनी चाहिए, क्योंकि एमआईएस एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो ज़्यादातर वर्क एक्सेल पे ही होता है। मतलब आपको डेटा दिया जाता है, आपको डेटा मिलता है, सीएसवी के फॉर्मेट में मिलता है, या आपको एक्सेल पे ही मिलता है। उस डेटा को आप एनालाइज करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, फिल्टर करते हो। उसके बाद अगर नीड होती है तो आप पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट की हेल्प से उसका चार्टिंग करते हो, जिसको कि हम डैशबोर्ड बोलते हैं, जो हम पावर बीआई और टैबलू से भी करते हैं, बट वो चीज़ हम एक्सेल में भी करते थे पहले। और ये सारा वर्क होता है एमआईएस एग्जीक्यूटिव का, जो काम एक्सेल पे ही होता है। अगर आप बात करें डेटा एनालिसिस की, तो डेटा एनालिसिस में बेसिक आपकी जो प्राइमरी स्किल सेट्स है वो आप एसक्यूएल बोल सकते हो, सीक्वल बोल सकते हो। वहाँ पर आप डेटाबेस में जाके फेच करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, वहाँ मॉडिफाई करते हो, वहाँ ट्रांसफॉर्म करते हो। उसके बाद वो जो डेटा निकल के आया उसको आप कहीं आगे सेंड करते हो, वो आप एक्सेल में भी सेंड कर सकते हो, या फिर वो कोई डेटा विजुअलाइजेशन टूल से कोई डेटा फेच कर सकता है। सो बस इतना सा ही डिफरेंस है एमआईएस एग्जीक्यूटिव और डेटा एनालिसिस में, कि यहाँ पर प्राइमरी स्किल सेट्स है जो वो एक्सेल है, और डेटा एनालिसिस के लिए जो प्राइमरी स्किल सेट है वो सीक्वल है, और उसके साथ एक्सेल है सेकेंडरी में बोल सकते हो, और पावर बीआई टैबलू या कोई भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हो तो क्या आप डेटा एनालिसिस में मूव कर सकते हो? जी हाँ, आप बहुत आसानी से डेटा एनालिसिस में मूव कर सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों ही प्रोफाइल में काम तो सेम ही हो रहा है। दोनों ही प्रोफाइल में आप वर्क डेटा पे ही कर रहे हो, डेटा को ही एनालाइज कर रहे हो बेसिकली। डिफरेंस है तो बस प्लेटफॉर्म का। एमआईएस में आप एक्सेल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, और उसके साथ हो सकता है आप थोड़ी बहुत सीक्वल भी यूज़ करो, और डेटा एनालिसिस में आप सीक्वल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उसके साथ आप एक्सेल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई टूल यूज़ कर सकते हो।
सो अगर आप एज ए MIS एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हो और आपको डेटा एनालिसिस में जाना है तो आप बहुत आराम से जा सकते हो। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, आपको सीक्वल नहीं आती, तो आपको अपना स्किल सेट थोड़ा सा इनहेंस करके सीक्वल सीखनी होगी। थोड़ी सीक्वल सीखने के बाद आप आराम से डेटा एनालिसिस में मूव कर सकते हो, क्योंकि दोनों का वर्क एक्सपीरियंस आप MIS का वर्क एक्सपीरियंस डेटा एनालिसिस में भी लगा सकते हो और डेटा एनालिस्ट का वर्क एक्सपीरियंस आप MIS में भी लगा सकते हो, क्योंकि आप काम डेटा पे ही कर रहे हो। काम आप दोनों में सेम कर रहे हो, पर्पस भी दोनों में सेम ही है काम का, कि आप दोनों में इंसाइट जनरेट कर रहे हो। तो आपको बस, अगर आप एज ए MIS एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हो, आप अपना स्किल सेट थोड़ा सा इनहेंस करके आप सीक्वल सीख के आप आराम से डेटा एनालिसिस में मूव कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, आपने इंटरव्यू दिया, आप ये सोच के गए हो कि आप डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे हो, लेकिन जब आपका इंटरव्यू हो जाता है और आपको जॉब मिल जाती है, वहाँ पर आप अपनी डेजिग्नेशन देखते हो, वो डेजिग्नेशन होती है MIS। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी जब किसी भी जॉब पोर्टल में जॉब पोस्ट करती है, तो बहुत बार वो जो टाइटल देती है, जॉब टाइटल देती है, वो ऐसे दे देती है डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस MIS एग्जीक्यूटिव। तो इससे आपको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, बट ये पोजीशन MIS एग्जीक्यूटिव की ही होती है। डेटा एनालिसिस कंपनी मेंशन कर देती है, क्योंकि वर्क तो वहाँ पर डेटा पे एनालाइज करना है, तो वो डेटा एनालिसिस हुआ एक तरीके से अगर देखा जाए। सो कंपनी ऐसे मेंशन करती है, डेटा MIS एग्जीक्यूटिव के लिए भी डेटा एनालिसिस बहुत जगह मेंशन रहता है। तो अगर आप ये सोच के जाओगे डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे हो, वो भी ठीक है, आपकी सोच भी ठीक है कि आप डेटा एनालिसिस के लिए ही जा रहे हो, काम आप वही करोगे, बट डेजिग्नेशन जो होगी वो MIS एग्जीक्यूटिव की। मीन ज़्यादातर आपका वर्क हो सकता है कि एक्सेल पे हो, बट इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है उसके एक्सेल के साथ आप SQL भी यूज़ करो, SQL पे भी आपको वर्क मिल जाए, आप डेटा एक्सट्रैक्ट करो, मॉडिफाई करो, ट्रांसफॉर्म करो। बट अगर आपको MIS एग्जीक्यूटिव की डेजिग्नेशन भी मिल गई तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, आप आराम से डेटा एनालिसिस में स्विच कर सकते हो। आप वहाँ से काम करो, सीखो, उसके बाद थोड़ा सा स्किल सेट एनहांस करके आप बहुत आराम से मूव कर सकते हो, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस सेम ही है, दोनों में आप डेटा पे ही काम कर रहे हो। हाँ, तो आप आ जाते हैं सैलरी पे, कि MIS और डेटा एनालिसिस में सैलरी के। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो डेटा एनालिसिस पे वीडियो बनाई, मैंने उसमें बताया था कि डेटा एनालिसिस पे आप फ्रेशर हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आप एक्सपीरियंस हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और डेटा साइंस अगर आपका गोल है तो वहाँ तक जाओगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ इस वीडियो में, अगर आप डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे हो, डेटा एनालिस्ट बनते हो और आप एक फ्रेशर हो, तो आपको 3 से 4 लाख तक सैलरी मिल सकती है। अगर आप एक एक्सपीरियंस हो और आप डेटा एनालिसिस में जा रहे हो या मूव कर रहे हो किसी और प्रोफाइल से, तो भी उसके बाद आपको सैलरी, जो आपकी लास्ट ग्राउंड सैलरी होगी, उस पर हाइक मिल जाएगा 30% का, 40% का, या 50% का, या उससे भी ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट्स एंड योर एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं MIS में कितनी सैलरी है। अगर MIS की बात करें तो MIS में भी अगर आपको एडवांस एक्सेल या एक्सेल की अच्छी नॉलेज है या ठीक ठाक नॉलेज है, तो भी आप 3 से 4 लाख रुपए MIS में भी आपको सैलरी मिल सकती है, या फिर उससे भी ज़्यादा। तो अगर आपको नॉलेज एक्सेल की ठीक ठाक है या अच्छी है, तो आप 3 से 4 लाख रुपए आराम से ले लोगे। बट कहीं ना कहीं अगर बात करें डेटा एनालिसिस की सैलरी की और MIS की सैलरी की, तो MIS में थोड़ी सैलरी, थोड़ी सी डेटा एनालिसिस से कम है। और वो कम शायद इसलिए है क्योंकि MIS में काम एक्सेल पे ही होता है और डेटा एनालिसिस पे काम SQL पे होता है, उसके साथ साथ एक्सेल भी यूज़ होता है, मतलब वहाँ पर दोनों ही प्लेटफॉर्म पे वर्क होता है, काम होता है। MIS पे आपको डेटा मिलता है, एक्सेल पे ही डेटा मिल जाएगा, CSV पे डेटा मिल जाएगा, आप उससे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, वहीं पर आप फिल्टर आउट कर दोगे, वहीं पर ट्रांसफॉर्म करना होगा ट्रांसफॉर्म कर दोगे, जो भी करना होगा मॉडिफिकेशन करना होगा डेटा का, वहीं एक्सेल पे ही करके, तरह अगर रिपोर्टिंग करनी होगी आप रिपोर्टिंग कर दोगे ना, चार्ट बनाना होगा पिवोट टेबल पिवोट चार्ट सब चार्ट बना दोगे, छोटा सा डैशबोर्ड क्रिएट कर दोगे। और बात करें डेटा एनालिसिस, तो आपको पहले SQL पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिल्टर करना पड़ सकता है, या फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड, क्लाइंट क्या चाहता है। उसके बाद जब ट्रांसफॉर्म कर लोगे उस डेटा को, फिर आप वो डेटा किसी अदर प्लेटफॉर्म पे रिपोर्टिंग के लिए भेजोगे, या आइदर वो एक्सेल हो सकता है या फिर कोई टूल हो सकता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से MIS की सैलरी डेटा एनालिसिस से थोड़ी सी कम है, बट एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। आप आराम से MIS पे 3 से 4 लाख रुपए एज ए फ्रेशर ले सकते हो, आप डेटा एनालिसिस में भी आराम से 3 से 4 लाख और उससे भी ज़्यादा ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट्स।
तो आई गेस मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आपको डेटा एनालिसिस, MIS, जॉब या किसी चीज़ से भी रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।